हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस मंथली जोडिएक रीडिंग में हम कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल जो एनर्जीज हैं आप लोगों के सराउंडिंग में कैसी रहेंगी, साथ में आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपके करियर के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस, द हेरोफेंट। ओके, सो यहाँ पे एस ऑफ कप्स, दी हायरोफेंट और एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी नई चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करने वाले हो। जैसे हो सकता है कि इस महीने आप अपने लिए कुछ परचेस करो, अपने घर के लिए कुछ परचेस करो, कुछ ऐसी चीज़ें लो जो आपको पैम्पर करे, जो आपको सूदिंग करे। जैसे मेडिटेशन म्यूजिक अपने रूटीन में सुनना, इंक्लूड करना। हाँ, कुछ ऐसी मुझे ऐसी चीज़ें मुझे सूदिंग सा इफ़ेक्ट लग रहा है कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नरिश करें, जिनसे आपको अच्छा फ़ील हो, ऐसी चीज़ों को आप ऐड करने वाले हो आपकी लाइफ़ में। प्रॉब्लम्स बहुत सारी रही हैं कैप्रिकॉर्न्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फ़ेस कर रहे हो सकता है कि यहाँ पे जैसे आपके काम नहीं बन रहे हों, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हों, लेकिन इन सारी चीज़ों से भड़के, जैसे होता है ना कि खुद को डिवाइन से कनेक्ट करना, खुद को स्पिरिचुअली भगवान जी से कनेक्ट करना, डिवाइन से कनेक्ट करना। सो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लिए मिल रही है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो। साथ में जो बुरा वक्त आप लोगों के लिए है, उससे आप एकदम से ऐसे बुरा वक्त नहीं ले रहे हो। आप ये देख रहे हो कि इसमें क्या चीज़ें जो हैं जो आप सीख सकते हो, कौन से ऐसे लेसन्स हैं, कौन से ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो इस टाइम पे यूनिवर्स, भगवान जी आपको देना चाहते हैं। और उसी के ऊपर आप काम कर रहे हो, आप अपने आप को नरिश कर रहे हो, आप अपने आप को ग्रो करवा रहे हो और अपने ऊपर काम कर रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पे। मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, हम्म, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, ये जो महीना है बहुत सारी अवेकनिंग मूवमेंट से भरा हुआ है। कुछ सडन, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं इस महीने आपके साथ रह सकती हैं। कुछ चीज़ों के बारे में पता चलना, कुछ फैक्ट्स के बारे में पता चलना, कुछ रियलिटी के बारे में पता चलना। तो ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों की देखने को मिल रही है। और देखो, सफरिंग भी है, मैं आपको सच बताऊं तो पेन भी है, लेकिन पेन पे मरहम लगा रहे हो, वो यहाँ पे एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। कि कोई पेन है आपको, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको तकलीफ हो रही है, जिससे आपको परेशानी हो रही है, लेकिन अपने दर्द पे मरहम लगा रहे हो। दो एसेस की भी एनर्जी है यहाँ पे। साथ में न्यू बिगनिंग भी है। ये पुराना, ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, ये दी टावर का कार्ड है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हो जाना कंप्लीटली, कुछ एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आना, अवेकनिंग से आपकी होना, और पूरी ही जैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाना, आपका परसेप्शन चेंज हो जाना, आपका नज़रिया चेंज हो जाना। कैप्रिकॉन्स, थोड़ा सा देखो, मुश्किल तो है ये मंथ आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों की। ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप लोग और डिवाइन से बहुत कनेक्ट हो रहे हो। कहीं ना कहीं वहीं से आपको हीलिंग मिल रही है। आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना, पॉज में चले जाना। ओके, सो थोड़ा सा जैसे आप पॉज में जाने वाले हो ना, किसी से ज़्यादा बोलना, ना किसी से ज़्यादा बात करना, पेन में हो, लेकिन वो पेन, वो दर्द आपने अपने तक ही रखा हुआ है। और यहाँ पे बस आप आगे की चीज़ें सोच रहे हो कि अब आपको आगे किस तरीके से करना है। लाइक जो हुआ सो हुआ, जो बीता सो बीता, लेकिन अब आपको क्या करना है, उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। साथ में मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा लगता है कि आप लोग गुरु भी ढूंढ रहे हो अपने लिए, कि कोई आपको गुरु मिल जाए, स्पिरिचुअल टीचर मिल जाएँ जो आपको गाइड कर सके कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से अच्छे से आपको बता सके। हम्म, कैप्रिकॉर्न से एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अपने डीप में जाना, अपने ही अंदर, जैसे कहते हैं ना कि अपने विद इन वो
डीप उतरना, सो वो वाली यहाँ पे एनर्जीज है। रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये जो भी अवेकनिंग हो, ये जो भी चीज़ें हों, वो किसी रिलेशनशिप की तरफ से हो, कि या तो ये रिलेशनशिप जैसे टूट गई हो, उसका आपको दुख है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दर्द है लेकिन हीलिंग भी है उसके साथ में। सो देखो, घबराना नहीं है, नहीं तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमारी रीडिंग में हमेशा नेगेटिव ही आता है। देखो, मैं यही कहूँगी कि देखो, डरो नहीं। अच्छा फेज़ है तो बुरा भी है। तो लाइफ़ में जो है वो दोनों ही चीज़ें चलती रहती हैं। इट जस्ट आपको पहले से अगर यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, आप समझ रहे हो? मैं प्रे करूँगी आप सब लोगों के लिए, लेकिन अगर आपको यहाँ पे पहले से गाइडेंस मिल रही है तो खुद को प्रिपेयर करो। ओके? सो मैं देखती हूँ यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, तो अगर कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई मैटर चल रहा है, तो हो सकता है इसकी वजह से आप परेशान हो, लेकिन कुछ ना कुछ देखो, जो कुछ होगा ये समझो कि अच्छे के लिए ही होगा, आपके भले के लिए ही होगा। जस्टिस आपको मिलेगा। एंड कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है जैसे यू नो शादी फिक्स हो जाए, शादी फिक्स हो जाए, अरेंज हो या फिर कुछ, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मिल रही हैं। सो ये है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो हिम्मत से काम लेना है, हिम्मत आप लोगों को रखनी है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। ये एनर्जी ही ऐसी है कि खुद को मजबूत बनाओ, खुद को स्ट्रांग बनाओ। वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, जैसे मैंने कहा, पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों की, और इसमें बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म होकर आप निकलने वाले हो। और एस ऑफ पेंटिकल्स की भी यहाँ पे एनर्जी है। अपने फाइनेंसेस पे आप लोग फोकस करने वाले हो। देखो, अगर कोई आपका रिलेशनशिप टूटा है तो यहाँ पे बिगिनिंग में ही एस ऑफ कप्स का कार्ड है कि न्यू रिलेशनशिप भी मिलेगा आपको। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, या फिर अगर आपने किसी को खोया है, यहाँ पे ये एनर्जी है कि जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। उससे भी अच्छा आप लोगों को कुछ मिलेगा, उससे भी बेटर आप लोग डिजर्व करते हो। तो जस्ट पॉजिटिव रहो कैप्रिकॉन। जैसे कहते हैं ना, परीक्षा की घड़ी, तो वो यही होती है कि भाई सिचुएशन अपोजिट है, लेकिन हमारा डिवाइन पे, ईश्वर पे जो भरोसा है वो एकदम ऐसे है, दृढ़। तो वही यहाँ पे सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। सो यहाँ से भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। कैप्रिकॉन, मकर राशि, द ड्रैगन फ्लाई, डोंट बी बॉक्स्ड इन, रीच फॉर स्टार्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, अगर सपने बड़े हैं, ठीक है, अगर आपने आपकी मंजिल बड़ी है, तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। मुश्किलों को तो देखो, आपको वो फेस करनी ही पड़ेंगी, तो उनसे आप भाग नहीं सकते कैप्रिकॉन्स। उनको फेस करो। उन्हीं से आप स्ट्रांग बन रहे हो, उन्हीं से आपके अंदर विजडम आ रही है, उन्हीं से आपके अंदर नॉलेज आ रही है। बहुत कुछ सीख रहे हो, मैं जानती हूँ कि मुश्किल वक्त भी है, लेकिन एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब जो भी चीज़ें आपके साथ हुई थी वो क्यों हुई थी। क्या रीज़न था इन सारी चीज़ों के होने का, और उस टाइम पे आप सेटिस्फेक्शन में होंगे। लेकिन अभी का जो टाइम है, बस अपना ईश्वर पे ट्रस्ट, डिवाइन पे ट्रस्ट अपना स्ट्रांग रखो। टिमोरे इल क्रिएट फर्म बाउंड्रीज, और ये टाइम भी ऐसा ही है कि अपने अराउंड थोड़ी सी कैप्रिकॉन्स, देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों को कहूँगी कि आपको अपनी प्रोटेक्ट करने की भी नीड है। कुछ नेगेटिव एनर्जी, साइकिक अटैक्स टाइप रह सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे फील हो रहा है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, ये मैं आपसे कहूँगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है क्रिएट फर्म बाउंड्रीज, यानी कि बाउंड्रीज जो है आपकी ज़िंदगी में वो स्ट्रांग होनी चाहिए, कि किस पर्सन के साथ आपको कितनी बातें शेयर करनी है, कितना ओपन होना है, किसको अपनी लाइफ में कितना इंटरफेयर करने देना है, कौन आपके डिसीजन ले रहा है, आप किसकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ कैप्रिकॉन। बैलेंस जब जब लाइफ में से डगमगाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। तो जिंदगी एक खेल है बैलेंस का, और बैलेंस बनाना हमें सीखना पड़ता है। जब हम शुरुआती में जब चलना सीखते हैं तो बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद हम साइकिल सीखे, स्कूटर सीखे, बाइक सीखे, कार सीखे, वो बैलेंस का खेल है। सारी चीज़ों में बैलेंस का खेल है। तो जो मतलब इस बैलेंस को करना सीख जाता है, वो मैंने पहले भी कहा है कि वो अपनी ज़िंदगी का मास्टर हो जाता है।
तो वही है कि बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है, आप लोगों को हिम्मत रखनी है, स्ट्रांग रहना है। ये मुश्किल वक्त है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं है आप लोगों की लाइफ में, ये जल्दी ही निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो न्यू बिगनिंग्स के कार्ड हैं, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो नई शुरुआत है यहाँ पे, अच्छा भी होगा, ब्लेसिंग्स भी हैं आप लोगों की लाइफ में, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो इतना इजी नहीं होता है, लेकिन एक दिन जाके आप लोग ज़रूर ग्रेटफुल फील करोगे खुद को। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, आप लोगों के क्या फीडबैक है, क्या रिव्यू है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।